अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कि सेल वॉल जो है वो हमें पता है कि प्लांट्स में भी होता है, ठीक है, फंजाई में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है, एलजी में भी होता है। लेकिन हम इसी वीडियो में स्टडी करेंगे प्लांट्स में कौन सा सेल वॉल होता है और फंजाई में कौन सा सेल वॉल होता है और बैक्टीरिया में कौन सा सेल वॉल होता है, ठीक है। तो वीडियो इंशाल्लाह शॉर्ट होगी, लंबी वीडियो नहीं होगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको समझ आ गया और वीडियो पसंद आ गई और मेरा तरीका पसंद आ गया तो आप वीडियो को शेयर करके उसको लाइक कर दें, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है उसको डिस्कस करते हैं। सेल वॉल्स इन प्लांट्स आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड हेल्प मेंटेन द स्ट्रक्चरल सेटअप ऑफ प्लांट स्टेम एंड लीव्स। तो ये कह रहा है कि सेल वॉल्स इन प्लांट्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। तो हमारे पास एक क्या है, एक पॉलीमर है जो कि हमारे पास इसका नाम है सेलुलोज, ठीक है। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पे डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज सेलुलोज के नाम से मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है। तो प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो हमारे पास सेलुलोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। एंड हेल्प मेंटेन द स्ट्रक्चरल सेटअप ऑफ प्लांट स्टेम एंड लीव्स। और ये जो हमारे पास सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज से बना होता है, ये क्या करता है, ये प्लांट का जो स्टेम होता है, ठीक है, तना जिसको हम बोलते हैं तना, और उसके जो लीव्स होते हैं प्लांट के, ठीक है, जो पत्ते होते हैं, उसको वो क्या करता है, उसको वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। यानी कि लीव्स का जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट या स्ट्रक्चरल जो उसका सेटअप है या स्टेम का जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट या सेटअप है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए सेल वॉल की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि सेल वॉल जो है वो हमारे पास एक सिलेक्टिव बैरियर भी है, ठीक है, और स्टोरेज का काम भी करता है, ग्रोथ का काम भी करता है, प्रोटेक्शन का काम भी करता है प्लांट्स के लिए, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जिसके अंदर सेल वॉल होता है। तो जाहिर सी बात है कि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है, ठीक है, प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। तो प्लांट्स के जितनी भी स्टेम होते हैं, लीव्स, ब्रांचेस, सब इनमें क्या होगा, इनका जो स्ट्रक्चरल सेटअप है वो सेलुलोज को क्या करेगा, सेलुलोज मेंटेन करेगा। नंबर 2 हमारे पास है फंजाई। तो फंजाई का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना है, सेल वॉल्स इन फंजाई आर मेड ऑफ काइटिन एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स। तो ये कह रहा है कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बना है, ठीक है। काइटिन पे भी मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट इज काइटिन या डिफाइन काइटिन के नाम से, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि काइटिन क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूंकि सेल वॉल की वीडियो है, सेल वॉल का टॉपिक है, तो हमने सिर्फ यही स्टडी करना है कि फंजाई का सेल वॉल किस चीज़ से बना है। तो फंजाई का सेल वॉल काइटिन से मिलकर बना है, ठीक है, एंड अदर पॉलीसेकेराइड। और बहुत तो हमारे पास और भी इस तरह शुगर के यूनिट्स मिलते हैं, जब तो उसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो और भी ऐसे पॉलीसेकेराइड है जिसके वजह से फंजाई का जो सेल वॉल है वो बनता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो हमारे पास कंपाउंड है वो काइटिन होगा फंजाई के सेल वॉल में, ठीक है। बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। तो सेल वॉल्स इन बैक्टीरिया आर मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो हमारे पास कंपाउंड है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है, और पेप्टिडोग्लाइकेन को हम एक और नाम देते हैं म्यूरिन, ठीक है। तो म्यूरिन भी आ सकता है, पेप्टिडोग्लाइकेन भी आ सकता है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से बना है, या फिर इस तरह कहने कि पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है, ठीक है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटे से टॉपिक की, इस छोटी की वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।